ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गणेश जी अमंगल हरता, विघ्न हरता और सुखदाता हैं। गणेश जी जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं। खुश होने पर गणेश जी हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर करके सुख समृद्धि शांति देते हैं। शास्त्रों में गणेश जी को खुश करने के ऐसे ही उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं और दुख दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। चाहे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो या आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में आपको हर बुधवार को भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न कर समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदू संस्कृति और पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाना अनिवार्य बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देव माना गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। देवता भी अपने कार्यों की बिना किसी विघ्न से पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवगणों ने स्वयं उनकी अग्र पूजा का विधान बताया है। श्री गणेश जी को बुधवार का कारक देवता माना जाता है, इसीलिए बुधवार को भगवान गणेश का वार माना जाता है। ऐसे में बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष मनोरथ में सफलता पाने वाली मानी जाती है। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्य में आ रही अड़चनों को हटाती है बल्कि आपकी हर मनोकामना को पूरी करती है। शास्त्रों में एक बार जिक्र आता है कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद शिव जी ने गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डू का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर प्रहार किया, तब उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। माना जाता है कि जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री और विधि की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार माता पार्वती और शिव पुत्र गणेश जी को खुश करना भी बहुत सरल है। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है या उन्हें कोई छोटी सी चीज भी अर्पित कर देता है, गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। शास्त्रों में भी गणेश जी को खुश करके उनसे झट मनोकामना पूरी करवाने के कुछ बहुत ही सरल और छोटे उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करके आप भगवान श्री गणेश को खुश कर सकते हैं। गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय है दूर्वा से गणेश जी की पूजा करना। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। कभी भी दूर्वा को भगवान श्री गणेश के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए बल्कि कान पर या सिर पर लगाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी दूर्वा खाते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश के चरणों में दूर्वा चढ़ाने से दोष लगता है। भगवान श्री गणेश को हमेशा दूर्वा की 5, 11 या 21 गांठ अर्पित करनी चाहिए। गणपति अर्थशीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दूर्वा कुर से करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर के समान होने का मतलब है व्यक्ति के पास धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। गणेश जी को प्रसन्न करने का दूसरा सरल तरीका है मोदक का भोग। गणपति अर्थशीर्ष में लिखा है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है गणपति उनका मंगल करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है। मोदक भी अमृत मिश्रित माना गया है।
पंचामृत में एक अमृत घी होता है। घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। भगवान गणेश जी को घी काफ़ी पसंद है। गणपति अथर्वशीर्ष में घी से गणेश जी की पूजा का बड़ा महात्म्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश के आगे हमेशा घी का दीपक ही जलाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को घी के साथ गुड़ मिलाकर भोग लगाना चाहिए। अगर आप चाहें तो गुड़, घी और रोटी का चूरमा बनाकर भी भगवान श्री गणेश को भोग लगा सकते हैं। बुधवार के दिन गुड़ और घी मिलाकर गौ माता को खिलाने से धन संबंधी समस्याओं का निदान होता है। अगर परिवार में कलह हो तो बुधवार के दिन दूर्वा से गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाएं। इसे अपने घर के देवालय में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी विधि विधान से पूजा करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। आज हम आपको इलायची से करने वाले का आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जो उपाय आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर देगा और आपके लिए धन के नए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होगा। यह उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक हरी इलायची लेनी है। अब इसके बाद आपको अपने मंदिर के आगे यानी पूजा घर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाना है। याद रखें कि इलायची कटी फटी ना हो, साबुत इलायची हो। अब इस इलायची को एक बर्तन में रखकर भगवान श्री गणेश जी के सामने रख दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक करें और एक तिलक इलायची पर भी लगा दें। उसके बाद भगवान श्री गणेश के सामने एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान श्री गणेश को लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं। अगर लड्डू मोदक ना हो तो गुड़ या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़े से चावल लें और उन्हें ओम गण श्री महागणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश के चरणों में चढ़ाएं और उसके बाद ओम गण श्री महागणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चावल इलायची पर भी चढ़ाएं। इसके बाद बर्तन में से इलायची उठा लें और अपने हाथ में दबा लें और उसके बाद ओम गण श्री महागणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय कोई भी आपको परेशान ना करे। अब जाप पूरा करने के बाद आपको इस इलायची को अपनी मुट्ठी में बंद करके घर के अंदर ही अंदर 7 चक्कर लगाने हैं। आप सभी को बता दें कि घर के 7 चक्कर लगाने के बाद आपको फिर से अपने पूजा घर के सामने बैठना है। अब इसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस हरी इलायची को उस लाल रंग के कपड़े में लपेट दें और इसकी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को बांधने के लिए आपको लाल धागा लेना है। अब इस पोटली को घर में ऐसी जगह छुपा दीजिए कि किसी की नज़र ना आए। ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य इस पोटली को देख ना सके। आप सभी को बता दें कि इस उपाय को आपको बुधवार के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय करना है। यह उपाय बुधवार के दिन किया जाए तभी शुभ फल प्रदान करता है। इस पोटली को छुपाने के बाद आकर भगवान श्री गणेश की आरती उतारें और आपने जो भी लड्डू या मोदक जिस भी चीज़ का भोग भगवान को लगाया है उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ ग्रहण करें और सिंदूर से सभी के और अपने माथे पर तिलक लगाएं।
बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक करने के बाद अपने तिलक करने से समस्त मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होती हैं और भगवान श्री गणेश समेत उनके सभी परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुधवार के दिन इलायची का यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कलेश दूर होती है, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा आशीर्वाद से मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। यह इलायची आप पोटली में बांधकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी रख सकते हैं और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब इस पोटली को ले जाकर शुद्ध बहते जल में प्रवाहित कर दें या भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रखाएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।